तो चलिए करियर चुनने के इस सफर की शुरुआत करते हैं और सीधे भारत की जो ये रोमांचक और लगातार बदलती क्रिएटिव दुनिया है उसमें उतरते हैं। अगर मन में ऐसी कंफ्यूजन है तो ये कोई नई बात नहीं है। आज बहुत से स्टूडेंट्स आप जानते हैं एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पारंपरिक करियर ही सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं रह गया है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या करने वाले हैं, हम 5 बहुत ही जरूरी स्टेप्स देखेंगे जो इस कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने में मदद करेंगे। समझ लीजिए, ये किसी के भी क्रिएटिव भविष्य का एक रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से और देखते हैं कि भारत में करियर का पूरा लैंडस्केप मतलब माहौल कैसे बदल रहा है। देखिए, एक टाइम था जब करियर की दौड़ ना कुछ गिने चुने प्रोफेशन पर आकर रुक जाती थी, लेकिन अब हम एक बिल्कुल नए दौर में हैं जहां पुराने रास्तों से ज्यादा स्किल्स को तरजीह दी जा रही है। अच्छा, अब ये स्लाइड जो है ये इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। आप देखिए, एक तरफ है वो पुराने पारंपरिक रास्ते जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, और दूसरी तरफ है ये एकदम वाइब्रेंट, तेजी से बढ़ती हुई क्रिएटिव इकोनॉमी। मतलब फर्क जमीन आसमान का है ना? और ये जो संस्थान है ना, जैसे NID, निफ्ट, FTI, ये इस बदलाव के असली पायनियर्स हैं। इन्होंने ही क्रिएटिव एजुकेशन को एक हॉबी या साइड ऑप्शन से निकालकर एक पावरफुल मेन स्ट्रीम करियर चॉइस बनाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन अनगिनत करियर मौकों की दुनिया में चलते हैं जो इस नए लैंडस्केप ने हम सब के लिए खोल दिए हैं। जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये सिर्फ सुंदर तस्वीरें बनाने तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज डिजाइनर्स बड़ी बड़ी टेक कंपनियों, नए नए स्टार्टअप्स और टॉप ब्रांड्स के लिए असली बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और फिर आती है कहानी सुनाने की कला, यानी स्टोरी टेलिंग। ये मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जान है, और OTT प्लेटफॉर्म्स के आने से तो क्या ही कहें, ये सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है जितनी पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। फैशन की दुनिया भी कुछ कम नहीं है। सोचिए, अगली आइकॉनिक ड्रेस डिजाइन करने से लेकर एक ग्लोबल ब्रांड बनाने तक फैशन इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी और बिजनेस की समझ का एक बहुत ही रोमांचक संगम देखने को मिलता है। और यहाँ देखिए, ये है क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का वो शानदार संगम जो गेमिंग, एडवर्टाइजिंग और मीडिया के भविष्य में एक क्रांति ला रहा है। सच कहूँ तो यहाँ संभावनाएं अनंत हैं। तो ठीक है, इतनी सारी संभावनाएं हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनके बीच में से अपना रास्ता कैसे चुनें। सबसे जरूरी कदम है सफलता के लिए अपना खुद का एक पर्सनल रोड मैप तैयार करना। देखिए, एक सफल करियर का रास्ता ना एक बहुत ही साफ सुथरी प्रक्रिया से होकर गुजरता है। इसकी शुरुआत होती है खुद को समझने से, फिर स्किल्स डेवलप करने से ये आगे बढ़ता है, और असल दुनिया के अनुभव पर जाके ये रास्ता मजबूत होता है। ये जो टिप्स है ना, ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, ये एक माइंडसेट है। इन मुश्किल एग्जाम्स में सफलता के लिए एक स्ट्रेटेजिक तैयारी ही आपको दूसरों से अलग करती है। वाकई एक सोचा समझा प्लान बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। अब ये जो कैलेंडर है ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल काम का टूल है। ये देश के बड़े बड़े क्रिएटिव और जनरल एंट्रेंस एग्जाम्स की पूरी साल भर की टाइमलाइन दिखाता है। इसका इस्तेमाल करके प्लानिंग को और बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, पढ़ाई पूरी हो गई, अब क्या? इसके बाद करियर का एक सबसे बड़ा फैसला सामने आता है कि क्या एक स्टेबल नौकरी की सुरक्षा चुनी जाए या फिर अपना खुद का रास्ता बनाते हुए एक आज़ाद वेंचर शुरू किया जाए। जैसा कि ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है, इन दोनों रास्तों के अपने फायदे और नुकसान हैं, और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तरफ नौकरी में जोखिम कम है और इनकम भी स्थिर है, तो दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योरशिप में आज़ादी ज़्यादा है, लेकिन उतनी ही अनिश्चितता भी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज ये या तो नौकरी या बिजनेस वाली चॉइस नहीं रही। एक नया मॉडर्न हाइब्रिड अप्रोच है जो एक स्थिर नौकरी की सुरक्षा के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप का रोमांच भी देता है। सोचकर देखिए, एक साइड हसल या फ्रीलांसिंग। और अब आखिर में चलिए थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं और उन रोमांचक ट्रेंड्स को समझते हैं जो आने वाले समय में क्रिएटिव करियर को एक नया आकार देने वाले हैं। तो भविष्य कैसा है? बहुत डायनामिक है। फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क अब बिल्कुल आम हो गए हैं। क्रिएटर इकोनॉमी मतलब अपने कंटेंट से सीधे कमाई करना ऐसे मौके बना रही है जो पहले कभी थे ही नहीं, और AI जैसी टेक्नोलॉजी तो इस फील्ड में क्रांति ही ला रही है। ये एक लाइन मेरे ख्याल से सब कुछ बयां कर देती है।
ये सिर्फ एक करियर में बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरे समाज की सोच में बदलाव है, एक सांस्कृतिक बदलाव है, जहां कला को अब सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि एक सम्मानित और फायदेमंद प्रोफेशन के रूप में अपनाया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि इस नई इकोनॉमी में सफलता का मंत्र क्या है? जवाब है, ये 3 चीजों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। आपकी अपनी क्रिएटिव स्किल्स, डिजिटल टूल्स पर आपकी पकड़ और एक मजबूत बिजनेस माइंडसेट। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सफर हर किसी का अपना है, बिल्कुल पर्सनल। एक ऐसा करियर बनाने की शक्ति जो सच में संतुष्टि दे, वो पूरी तरह से अपने ही हाथों में होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो डिजाइन किया हुआ क्रिएटिव रास्ता कौन सा होगा,